यूं तो बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का बखान करने से कभी नहीं चूकती, लेकिन क्या मोदी सरकार की विदेश नीति में वाकई दम है? तस्वीर हाल ही में नेपाल और चीन के साथ तनाव के बाद साफ हो जाती है। आखिर दूसरे कार्यकाल के पहले साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति कितनी असरदार रही है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अब तक के 6 साल के कार्यकाल में विदेश नीति के नाम पर लगभग पूरी दुनिया की सैर कर चुके हैं। लेकिन अगर हमारे पड़ोसी देशों की ही बात करें तो हालात ऐसे हैं कि देश की सीमाएं ही सुरक्षित नहीं हैं। शुरुआत नेपाल से करते हैं। नेपाल उन देशों में से एक है जिसे भारत का करीबी मित्र माना जाता है। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की तस्वीर को साफ साफ उकेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। नेपाल ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया। वहाँ के रक्षा मंत्री ये तक कहने लगे कि अगर जरूरत पड़ेगी तो नेपाल के सैनिक युद्ध के लिए भी तैयार हैं। उनका इशारा साफ साफ भारत की ओर था, क्योंकि नेपाल ने अपने नए नक्शे में उन स्थानों को अपना बताया है जो भारत का हिस्सा है। दरअसल हाल ही में चीन अपनी विदेश नीति के जरिए नेपाल को अपने पक्ष में करने में कामयाब दिखा है। वहीं भारत की विदेश नीति दिशाहीन नजर आई है। नेपाल के साथ उपजा विवाद भारत की उस नाकाम कूटनीति को दर्शाता है जिससे अपने पड़ोसी देशों का भरोसा भी नहीं जीता जा सकता। साथ ही सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदा विदेश नीति पर भी उठता है, जिसकी प्राथमिकता में मजबूत रिश्ते वाले देश कहीं नजर नहीं आते। नेपाल के साथ चीन की बढ़ती घनिष्ठता और भारत के रिश्तों में तल्खियां सरकार की विदेश नीति को सवालों के घेरे में खड़ा करती हैं। वही बात अगर चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्कों की करें तो भारत की विदेश नीति से ना तो चीन से रिश्ते सुधर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ तो रिश्ते सुधारने की कोशिशें भी जैसे बंद हो गई हैं। सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या भारत पाकिस्तान और चीन के साथ रिश्ते पटरी पर लाने के लिए कोशिशें छोड़ चुका है भारत? क्योंकि नेपाल, चीन, पाकिस्तान एक हो रहे हैं और ये भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। चीन के साथ भी भारत के रिश्ते तल्ख होते नजर आ रहे हैं। हालात ये हो चुके हैं, दोनों देशों के सैनिक बॉर्डर पर खड़े हैं और युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। अब चीन ने भारत के साथ टकराव को लेकर पड़ोसी देशों को पहले ही अपने पक्ष में कर लिया है, चाहे वो नेपाल हो या पाकिस्तान। लेकिन भारत ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सका है। अगर भारत और चीन के बीच विवाद की वजहों को तलाशें तो आपको एक नहीं बल्कि तीन कारण मिलेंगे। पहला, चीन को भारत का पीओके में बढ़ता दबाव पसंद नहीं है। दूसरा, सीमा पर भारत का सड़क निर्माण करना चीन को पसंद नहीं है। तीसरा, चीन से विदेशी कंपनियों का भारत शिफ्ट होने की तैयारी करना। चीन के अलावा अगर बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान के साथ रिश्ते तो पहले से ही तल्ख थे, लेकिन शांति वार्ताएं होती रहती थी और अब वो शांति वार्ताएं होनी भी बंद हो चुकी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तो भारत की नीतियों को अहंकारपूर्ण तक बता रहे हैं और इनसे पड़ोसियों को खतरा होने की बात कर रहे हैं। लेकिन पहले के दौर में भले ही रिश्ते तल्ख थे पर रिश्तों को सुधारने की कोशिश होती थी, लेकिन अब तो सरकार ने कोशिशें करना भी बंद कर दिया है। दरअसल भारत के पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा ताकतवर देश चीन है, जो भारत के पड़ोसी देशों की आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर उनके साथ संबंध मजबूत कर रहा है और श्रीलंका भी उन्हीं देशों में शामिल है। बीते कुछ सालों में श्रीलंका का झुकाव भी चीन की तरफ ही रहा है। कुल मिलाकर भारत के पड़ोसी देशों के साथ ही रिश्ते तल्ख होते नजर आ रहे हैं। हाँ, दूर बैठे अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे होने की बात मोदी सरकार जरूर करती है, लेकिन अमेरिका की मौका परस्ती को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।